हेलो गाइस। तो आज मैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आपके सामने आई हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अब पैटर्न चेंज हो गया है एग्ज़ाम का। एक एक नंबर के 30 एमसीक्यू आएंगे जो एक नंबर के आएंगे। उसमें से कुछ होंगे जिनके एमसीक्यू नहीं दिए होंगे और कुछ के दिए होंगे। ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में से लिए हुए हैं। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? वो आएगा हमारा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? ये आएगा भौतिक पर्यावरण। 21वीं शताब्दी के आरंभ में किस विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? ये है लैटविया का सर्वाधिक है और संयुक्त अरब अमीरात है उसका निम्न है और सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड है? इसका स्थिर है। इसे घंटी के कारक बोल देते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की? ये थी डॉक्टर महबूब हल उक। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक से अधिक फसलें बोई जा रही हैं, इसलिए इसे मिश्रित कृषि कहते हैं और ये एकल कृषि नहीं है। तृतीय क्रियाकलाप किस कारक पर निर्भर है? यह है कुशलता पर, स्किल पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? यह आएगा हमारा विश्वविद्यालय अध्यापन। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? सिंधु घाटी सभ्यता है जो हमारी वो सबसे पुरानी सभ्यता है, उसमें ही रही है हमारी प्राचीनतम नगरीय बस्ती। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? वैसे तो हमारे बिहार में है, लेकिन यहाँ पर बिहार ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पश्चिम बंगाल। 2001 में तो पश्चिम बंगाल में था, लेकिन 2011 में हमारा बिहार में हो गया। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्च है? इसका आएगा लक्षद्वीप। भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर है वाराणसी। देश में उपयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? ये आएगा सिंचाई। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? ये आएगा थोरियम। और ये कहाँ पाया जाता है? अधिकतर केरल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। एक टैक्स परामर्शदाता किस वर्ग के कार्यकलाप से संबंधित है? इसे कार्यकलाप भी बोल देते हैं, कार्यकलाप भी बहुत कुछ बोलते हैं। किस प्रकार के कार्यकलाप से संबंधित है? तो ये आएगा हमारा चतुर्थक। भारत में किस राज्य में मानव विकास सूचकांक मूल्य निम्न है? निम्न किस में है? बिहार में। और उच्चतम किस में है? केरल में। कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? मध्यकालीन हमारा पाटलिपुत्र। इसका अब नाम चेंज हो गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में है। असम में कौन सा है? डिगबोई है, नहर कांटिया है, नोहोंग पोंग है और भी एक दो है। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी है? ये 41 है। कई जगह ना 43 या 42 भी लिख रखा है, लेकिन ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 41 ही है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल का अर्थ होता है जो रोपी जाती है। इसमें से गेहूं रोपण फसल नहीं है, बाकी सभी जो हैं वो रोपण फसल हैं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? 1990 में। किसने किया? महबूब हुल हक। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? ये टोक्यो है। कई जगह पर शंघाई भी लिख रखा है, लेकिन टोक्यो आएगा जो जापान में है। और ऊपर हमारे 23 तक थे एमसीक्यू वाले, और जहाँ पर हमारे एमसीक्यू नहीं दिए हुए हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको कि कईयों में ऑप्शन दे रखे होंगे और नहीं भी दिए होंगे। भारत में किस राज्य में मानव विकास सूचकांक अधिकतम है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था किस में अधिकतम है। केरल में अधिकतम है और बिहार में निम्नतम है। भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या अधिक है? ये सिक्किम भी हो सकता है और हमारा महाराष्ट्र भी हो सकता है। उस देश का नाम बताइए जहाँ व्यवहारिक रूप से हर किसान सहकारी समिति का सदस्य है। ये आएगा हमारा डेनमार्क। सूचना का संग्रहण किस क्रियाकलाप में आता है? ये आएगा हमारा चतुर्थक क्रियाकलाप। वस्तुओं के दो प्रकार कौन से हैं? ग्रामीण और नगरीय या शहरी। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? ये हुई थी 1881 में। और अगर ऐसे लिखा आ गया भारत में पहली अपूर्ण जनगणना कब हुई? वो हुई थी 1872 में।
ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।